नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। सतना के सेमपुर में आज जो मातृशक्ति उत्सव का आयोजन हो रहा है वो न केवल महिलाओं के उत्थान का प्रतीक है बल्कि ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का भी परिचायक है। इस मौके पर मुख्यमंत्री राज्य सरकार की उन योजनाओं को साझा कर रहे हैं जो महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर बेहद प्रभावी रही हैं। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख से अधिक स्व सहायता समूह सक्रिय हैं जो करीब 62 लाख महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, कौशल विकास और सामुदायिक नेतृत्व के मौके प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्व सहायता समूह न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का साधन है बल्कि ये सामाजिक बदलाव का भी एक जन आंदोलन है। लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना जैसे कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। अब महिलाएं न केवल अपने परिवारों का भरण पोषण कर रही हैं बल्कि दूसरों के लिए रोजगार भी उत्पन्न कर रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से, जिसमें खास तौर पर लाडली बहना योजना प्रदेश की तरफ से संचालित की जा रही है, इससे 1.27 करोड़ बहनों को हर महीने 1551.86 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे हम होंगे कामयाब अभियान, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में सिखाया गया। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन 181 और महिला पुलिस स्टेशन जैसी सेवाओं को मजबूत किया गया है, जिससे महिलाओं को त्वरित सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न केवल योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं बल्कि नारी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए भी कई महत्वपूर्ण पहल की है। आज का ये आयोजन हम सभी को ये याद दिलाता है कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं तो समाज और राष्ट्र दोनों का विकास सुनिश्चित होता है। हम डॉक्टर मोहन यादव की नेतृत्व क्षमता और उनके समर्पण को सलाम करते हैं, जो लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। तो मातृशक्ति का उत्सव आज मनाया जा रहा है। सतना में एक बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मातृशक्ति को सलाम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाओं को चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। मातृशक्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार समर्पित है, इनके उत्थान के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार माना जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पूरे देश में नई मिसाल कायम की है और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए महिलाएं मुख्यमंत्री का आभार मानेंगी। और इस कार्यक्रम में पहुंची हैं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, क्या कुछ कह रही हैं पहले वो सुनवाते हैं आपको। जी का धन्यवाद है जो उन महिलाओं का लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में वो आके बढ़ के और यह क्षेत्र का विकास करें, अपने गांव का विकास करें और हर रूप में सशक्त हो कि अपने परिवार का मजबूती से चला सकें। कहे कि 2 पहिया से गाड़ी बराबर चलती, जब 1 पहिया चलावे थे तो कठिनाई होती। ऐसे घर के पुरुष और महिला बराबरी से घर में हिस्सेदारी करें, बराबरी से चलाएं तो घर मजबूती के साथ चलेगा। इसलिए आज इस कार्यक्रम में जितनी भी मातृशक्तियां आई हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आपने आंधी नहीं माना, तूफान नहीं माना, पानी नहीं माना, पर फिर भी आप अपने भैया से मिलने यहाँ आई हैं और धान की रोपाई छोड़ के आई हैं। एक लाने जोरदार तालियां अपने लाने बजाए ले कि यतर के बरसात के मौसम में अपना पचे यहाँ पधारे नोखे लाने बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार जोरदार ताली पुनः अभिनंदन के लाने की रेगांव में पधार के हमारे भैया हमारे बीच आए हैं और हमारे लाने कुछ न कुछ सौगात दे के जाइए। एक लाने ओखे जोरदार ताली बजा के उनका पुनः अभिनंदन करके अपनी बात का हम यहीं समाप्त करी थे। और लास्ट में एक बात जरूर कहा, तो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को आपने सुना और उन्होंने यही जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए क्या योजनाएं चला रही हैं और इन योजनाओं का महिलाओं के आर्थिक जीवन पर, उनके सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसी को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौक से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल्पना जी, आपका भी बहुत स्वागत। सामाजिक कार्यकर्ता मीरा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। शुरुआत गुंजन जी आपसे मैं करती हूँ।
मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई मिसाल कायम की है। पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इसी पर प्रकाश डालें कि जो प्रयास हो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, उनसे क्या उपलब्धियां हासिल हुई है मध्य प्रदेश को। देखिए मुस्कान जी, जब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन ये सब में जब हम एक फोकस की बात करते हैं तो महिलाओं पर एक स्पेशल फोकस इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 4 जातियों की बात की है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, युवाओं का कल्याण होना चाहिए, गरीबों का कल्याण होना चाहिए और किसानों का कल्याण होना चाहिए। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार हर वो प्रयास कर रही है और हर वो कदम उठा रही है जो महिलाओं को समृद्ध बनाएगी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगी, महिलाओं को सुरक्षित रखेगी और महिलाओं को सशक्त रूप में समाज के सामने लाएगी। उसमें कई उदाहरण मैं आपको बता सकती हूँ कि देखिए, अगर मैं स्टार्ट करूं तो लाडली लक्ष्मी योजना से लेके आज लाडली बहना योजना तक ऐसी अनगिनत योजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए चल रही है, जहां महिलाओं के जन्म से लेके मृत्यु तक उनके हर एक पड़ाव जीवन के, वहां पर सरकार उनके साथ खड़ी है। उनको अगर लाडली लक्ष्मी योजना से शुरू करूं तो स्कॉलरशिप जिस तरह 13 लाख बच्चियों को दी गई, और आज अगर लाडली बहना योजना पे हम आए तो जिस तरह स्वावलंबी बनाने के लिए महिला। जी, मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। स्वावलंबी बनाने के लिए जिस तरह आज 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में आज भी धनराशि जा रही है, तो वे दिखा रहा है कि हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण आप देखिए, समाज में पुरुष से कंधे से कंधा मिलाने के लिए किस प्रकार से कितने सारे वहां पे आरक्षण की नीतियां लेकर आई सरकार। 50% आरक्षण शिक्षा भर्ती में महिलाओं को लिए दिया हुआ है, 35% आरक्षण पुलिस भर्ती में महिलाओं को दिया हुआ है, 50% आरक्षण पंचायती चुनाव में महिलाओं को दिया गया है, 33% आरक्षण संसद में महिलाओं को लिए दिया गया है। तो घर चलाने से लेके देश चलाने तक हर एक पहलू पे महिलाओं को किस तरह सशक्त बनाना है, उनको स्वावलंबी बनाना है, इसके लिए सरकार अपना प्रयत्न कर रही है। और आज भी आपने देखा होगा हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह ये मातृशक्ति का ये जो कार्यक्रम रखा, यहाँ पे कई विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। उनको जो स्व समाज समिति के जितने समूह हैं उसके लिए महिलाओं को किस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं का सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अभिमान। इस मूल मंत्र पे सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और अच्छी पहल लगातार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो प्रयास हो रहे हैं धरातल पर भी जल्दी उनका असर दिखे और महिलाओं के जीवन स्तर में जो बदलाव हुए हैं और बेहतर परिणाम हमको आगे दिखाई दिए। लौटते में आपके पास कल्पना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल्पना जी, ये जो प्रयास मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और ये माना जा सकता है कि महिलाओं को केंद्र में रखकर ही प्रयास किए जा रहे हैं, सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास हो रहे हैं, उनके आर्थिक स्तर में बदलाव हो रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये प्रयास फलीभूत हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? कल्पना जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम सुन पा रहे हैं, आपको बताइए। देखिए मुस्कान, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम कोई लेकर आती है तो चाहती है कि उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो, महिलाओं या पुरुषों या जिसके लिए भी वो स्कीम बनाई जाती है उस तक उनकी पूरी स्कीम पहुंचे और उसका लाभ मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए जितना भी काम किया गया वो काफी हद तक उनको सशक्त बनाने के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर काम किया जा रहा है। मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली, इस विषय पर मैंने उनसे बात करी, तो उनको छोटा सा अमाउंट भी उनके लिए वैल्यूबल रखता है, क्योंकि छोटी छोटी जरूरतें जिसके लिए वो काफी हद तक पुरुषों पर निर्भर रहती थी, आज वो अपने दम पर उन चीजों को कर पाती है। जैसे अभी हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ता। स्वावलंबी बनाने की बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई, जिसके तहत आज देखिए मैंने एक बहुत अच्छी स्कीम, अभी 1 करोड़ के आसपास पौधे लगाने का एक स्कीम गवर्नमेंट नगर निगम के द्वारा चलाई गई, जिसमें महिलाओं को, जो स्व सहायता समूह थी, उन महिलाओं को उसमें काफी हद तक लाभ मिला। ऐसे छोटी छोटी स्कीम्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ
उनको सशक्त बनाने के लिए जो घरों से, जो लड़कियों के साथ जिस तरह से बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं, महिला अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, उस पर काम करने के लिए बहुत सारी चीजों पर आवश्यकता है मुस्कान, काम करने की। तो उसमें समाज का रोल किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से उनको जागरूक किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है उस पर पहल करने की आवश्यकता है। पहल तो हो चुकी है, लेकिन उसको किस तरह से काम किया जाए ताकि इन आंकड़ों में गिरावट आए, जिसमें महिलाओं पर अपराध की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। धर्मांतरण का मामला बहुत बड़ा मामला है, जिस तरह से उनको उनकी अश्लील वीडियो बनाई जा रही है, ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। मुझे ऐसा लगता है उसको उन पर अवेयर करने के लिए भी एक स्कीम चलानी चाहिए, जिससे महिलाएं अवेयर हो, लड़कियां जो समाज जो बाहर निकल रही है उनको उनके कर्तव्य, उनके दायित्व और उसकी अपनी सुरक्षा, इन सारे विषयों पर मुझे ऐसा लगता है काम करने की बहुत आवश्यकता है मुस्कान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। हालांकि ये मामले सामने आते तो उस पर कार्रवाई की बात भी कही जाती है और समझाइश भी हम देखते हैं कि दी जाती है, अपील भी की जाती है कि आप खुद भी सावधान रहें। लड़कियों से ऐसी अपील करते हुए हमने देखा है। मैं लौटती हूँ आपके पास मीरा सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, जब महिलाओं के जीवन में सामाजिक बदलाव की हम बात करते हैं तो स्व सहायता समूहों का नाम ज़हन में आता है। 5 लाख स्व सहायता समूह प्रदेश में अभी संचालित हो रहे हैं। 62 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। आपको लगता है कि जो महिलाओं के जीवन में बेहतरी आई है तो स्व सहायता समूहों का इसमें सबसे बड़ा योगदान है? मीरा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी मीरा जी, मेरा सवाल स्व सहायता समूहों को लेकर था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिलाओं के जीवन में जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, आर्थिक रूप से तो हालांकि मजबूत हो रही हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव की खास तौर पर जो ज़रूरत महसूस की जाती है, आपको लगता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स संचालित हो रहे हैं, क्योंकि लाखों की इनकी संख्या है, महिलाएं भी अब लगातार इससे जुड़ रही है, बेहतरी में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल निभाते हैं। देखिए, कोई भी नया कदम जब उठाया जाता है सरकार के द्वारा तो उसका आखिर तक प्रभाव बहुत धीरे धीरे आता है। तो अभी हम लोगों को शायद सरकार को और समय देना पड़ेगा, और जो महिलाएं जुट रही हैं उसके साथ काम करना चाह रही हैं, एकजुट हो रही हैं, तो उनको भी समझाइश देनी पड़ेगी कि आपको इसका एकजुट होकर अपने आप को आगे बढ़ाना है और सरकार आपके साथ खड़ी है। उनको ये विश्वास देना है, उनको सरकार को अपने ऊपर निर्भर नहीं करना है कि भाई हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, ये नहीं। उनमें एक आत्मविश्वास की वो भावना आनी चाहिए कि नहीं, सरकार हमारे साथ खड़ी है, पर हमें खुद स्वयं आगे बढ़ना चाहिए, तभी ये इसका बहुत लाभ होगा। पर हाँ, आप अगर थोड़ा ग्रास रूट पे देखिए तो बहुत अधिक तो नहीं, पर हाँ प्रभाव तो पड़ रहा है। पहले से ज्यादा महिलाएं चैतन्य हो गई है अपने अधिकारों के प्रति और अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने का प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल। गुंजन जी, शहरी क्षेत्र की महिलाएं तो हम देख रहे हैं कि लगातार वो भी आगे बढ़ती हैं, लेकिन अभी फोकस में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं। चाहे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर लें, चाहे जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो रिएक्शंस भी सामने आते हैं, जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, आर्थिक सहायता उन्हें पहुंचाई जाती है, तो एक खुशी उनके चेहरे पर हम देख पाते हैं। उनके जीवन स्तर में क्या बदलाव हुआ है? खासतौर पर पहले आप ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं के बारे में अगर अपनी बात रखें। देखिए मुस्कान जी, नाम जैसे आपने सजेस्ट देखा होगा, मातृ शक्ति उत्सव के रूप में हम इसे मना रहे हैं। तो माताओं और बहनों को किस तरह शक्ति प्रदान करना। रोकना चाहती हूँ। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।